हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी डीएलएड कर रही हूँ। मैंने लखनऊ के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर की परीक्षा भी दी है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरी उम्र अभी 22 साल है। मैं अपने शरीर को भी मेंटेन करके रखती हूँ और रोज़ सुबह व्यायाम करती हूँ जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। मेरे भाई सुमित की उम्र 20 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम आपस में एक दूसरे की बातें भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, सुमित, तुम्हें कोई पसंद है कि नहीं? सुमित बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां पर मम्मी आ गईं और सुमित को किसी काम से बाहर लेकर चली गईं। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो देखा कि घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और सुमित अभी तक नहीं आए थे। मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और सुमित कानपुर के मार्केट से आ गए। शाम के वक्त वे आए। मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वह अपने कॉलेज चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज में मैं अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा था। तभी मेरी एक सहेली रीना मेरे पास आई और बोली, अरे प्रिया, तुम क्या सोच रही हो? मैं बोली, नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, यार, कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए। अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। रीना मुझे गुस्से से देखकर बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। रास्ते में मैंने अपने भाई सुमित को देखा। मुझे उसको देखकर होश उड़ गए। सुमित अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफी गुस्सा आया, क्योंकि पापा इतनी मेहनत करके पैसे लाते हैं और हमें पारसने के लिए देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। मैं गुस्से में घर आ गई और सुमित के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब सुमित घर आया तो मैं उसके कमरे में गई। वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, सुमित, तुम मार्केट में उन लोगों के साथ क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमूंगा। उनके साथ घूमने में काफी मजा आता है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा मैं? वह मुझसे गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मान रहा था। आखिरकार मेरी कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरी करोगी तो मैं उनके साथ रहना छोड़ दूंगा। मैंने कहा, बताओ क्या शर्त है? सुमित तुरंत बोला, जैसे वे मेरे साथ घूमते हैं, अब तुम मेरे साथ घूमो और मेरी ज़रूरतें भी पूरी करो। मैंने मना कर दिया, लेकिन वह बोला, तो फिर मुझे मत समझाओ। मैं जो कर रहा हूं उसमें तुम दखल मत दो। मैंने कहा, ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर सोचने लगी। मुझे समझ आ चुका था कि मेरा भाई क्या चाहता है। मैंने सोचा, अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार मैंने उसकी शर्त मान ली। उस दिन के बाद से मैं और सुमित पति पत्नी की तरह रहने लगे। मैं उसका पूरा ध्यान रखती थी और वह भी मेरा। धीरे धीरे वह सुधर गया और गलत संगत छोड़ दी। लगभग 4 महीने बाद मेरा स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब हमारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। सुमित भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अगर मैंने उस दिन उसे नहीं समझाया होता तो वह गलत रास्ते पर चला जाता। इस तरह हमने अपने घर को बचा लिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।